हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए कमी। डीजल 7.5 रुपए सस्ता हो गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। अभी जाएं पेट्रोल और डीजल सस्ता डलवाएं। वज़ीर खजाना इसहाक डार का अवाम को मजीद रिलीफ देने का अज़्म। पिछली हुकूमत को मुआशी नाकामियों पर आड़े हाथों भी लिया। कि कमी हो रही है 10 रुपये पेट्रोल में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमने पेट्रोल 10 रुपये कम करना है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महंगाई बहुत है। 40 रुपये का सुन रहे थे, अभी 10 रुपये का आप बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही 10 रुपये में क्या होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइंद है। शहरियों का रिलीफ पर खुशी का इजहार। आलमी मार्केट में कमी के मुताबिक मजीद रिलीफ दिया जाए, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। Terrorist attack in Johar town of Lahore. Our law enforcement agencies have conducted a thorough investigation, and in addition to those who perpetrated the attack, we believe that those who backed the attack, those that financed the attack, those that orchestrated the attack are still at large. These facilitators, financiers, perpetrators belong to my neighboring country of India. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। बिलावल भुट्टो ने मामला आलमी सतह पर उठा दिया। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत को मुलव्वस होने की नाकाबिले तरदीद सबूत मिले। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे गैर मुल्की अनासिर है। कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों को भारत से मदद मिल रही है। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों की माली मदद रोकना होगी। वज़ीर ख़ारिजा की न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी को इस्लाम या किसी मजहब से जोड़ना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं। 2001 के बाद सबसे दहशतगर्दी का निशाना मुसलमान बने हैं। गुजरावाला में शादी से इनकार हवा की बेटी का जुर्म बन गया। थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके में मुलजिम ने तेज धार आले से 30 साला खातून की टांगें ही काट दी। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम ने नशा आवर चीज पिलाकर पहले उसकी वीडियोस बनाई और ब्लैकमेल करता रहा। मुतासरा लड़की का मुलजिम के भाई के घर सिलाई कढ़ाई की गरज से आना जाना था। ये यूनिवर्सिटी के गेट से निकल रहे थे। एनएन यूनिवर्सिटी में पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग कर रहे थे। थर्ड इनका जो था वो सेमेस्टर चल रहा था। सबसे छोटा भाई है मेरा ये, और पूरे अपने ग्रुप के साथ ही निकल रहे थे। वहाँ पे स्नैचर्स आए मोबाइल के लिए, और एक मोबाइल की खातिर इन्होंने ये कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। 21 साला बिलाल NED यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म था। जवान बेटी की नाहक मौत पर वालिदैन गम से निढाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मकतूल बिलाल बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इमरान खान इक़्तिदार में नहीं तो क्या इसकी अना के लिए पूरा निज़ाम लपेट दे। इमरान की मकबूलियत जाली सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। सिलेक्टेड को आईनी तरीके से निकाला। साजिश का झूठा बयानिया बनाया गया। फौज, अदलिया और तमाम इदारों ने आईनी हदूद में रहने का आज़म किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अमरीका में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। सर्द मौसम में सियासत गर्म, क्या सदर कर पाएंगे कप्तान को नरम। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात की उलझी डोरें सुलझाने के लिए सदर के लाहौर में डेरे। धड़ाधड़ मुलाकातें। चौधरी परवेज इलाही के साथ बैठक। असेंबली की तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इमरान खान से होने वाली मुलाकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। मुल्क की मफाद में फैसला करना है। मामलात को खुश उसलूबी से हल करने के लिए कोशां है। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आए।
सदर आरिफ अलवी पुरउम्मीद। कोर्ट से गलत बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको ज़रा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पर तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप्स जो है हमारे पैसों से हो रहे हो, हमें भी ना मिल रही हों और पता लगे कि ये है। तहरीक इंसाफ वालों की तनख्वाहें क्या घोस्ट अरकान असेंबली ले रहे हैं? पीटीआई रहनुमाओं के इनकार के बाद सवालात उठ गए। अप्रैल के बाद किसी भी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली, हमारे नाम पर तनख्वाहें निकालकर हुकूमती अरकान खुद ना खा गए हों। फवाद चौधरी का शुबे का इजहार, चौधरी परवेज इलाही के पास नंबर पूरे हैं। गवर्नर पंजाब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। पीडीएम इलेक्शन नहीं कराएगी, असेंबलीज तहलील होंगी और 70% पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। लाहौर में इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरीफ खानदान के करप्शन केसेस खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए एक बार फिर स्पीकर को खत, शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात का वक्त मांग लिया। चोरों को एनआरओ 2 देकर मुल्क पर जुल्म किया गया। जब इनको पकड़ने लगते हैं तो ये बाहर भाग जाते हैं। इन्होंने पहले जनरल मुशर्रफ से डील की और अब जनरल बाजवा से डील करके फिर लूट मार करने आ गए। इमरान खान का तलबा से वर्चुअल खिताब, बोले चोरों ने 1100 अरब के करप्शन के केसेस मुआफ कराए। एनआरओ की गंगा में धुलकर सब पाक हो रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आने के लिए पर तोल रहा है और नेल्सन मंडेला बना हुआ है। आसिफ जरदारी के केसेस खत्म हो गए, फरियाल तालपुर भी पाक हो गई। पूरा सिंध जानता है दोनों बहन भाई हर चीज में कमीशन लेते हैं। इतना एहसान किया है पाकिस्तान पर। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़ और वो भी कैश। पहले तो मुरीद चोर निकला था, अब मुर्शद भी चोर निकली है। खान साहब अगर मदीना की रियासत, असली मदीना की रियासत होती तो आप वजीर आजम ना होते, संसार होते। खान साहब अपने मुर्शद समेत उम्रा करने चले जाते थे। असल में उम्रा करने नहीं जाते थे, बल्कि वहाँ कोई ना कोई गिफ्ट लेकर फिर बेचना भी होता था। लोगों को दिखाते थे मैं नंगे पांव उतर रहा हूँ इस सरजमीन पर। सादक और अमीन के नजायज बच्चे नहीं होते। सादक और अमीन की घर बालियां हीरों की अंगूठियां नहीं बेचती। इमरान खान के पास किरदार है ना कारकर्दगी, ज़कात छोड़ी, घड़ियां ना ही ज्वेलरी, सब हड़प कर गए। इमरान खान अपनी और घर वाली की तलाशी दे, लीगी रहनुमा तल्लाल चौधरी का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दे दिया। बोली पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। बच्चों को घटिया सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद किया जाए। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाला पहले अपने 4 साल का हिसाब दे। इमरान नियाज़ी पार्लिमानी निज़ाम पर हमले की तैयारी कर रहा है। मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। इमरान खान के खिलाफ घटिया और बेबुनियाद मीडिया मुहिम चलाने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 अरब रुपए दिए। फरूख हबीब का इल्जाम, कहा 3 बार हुकूमत में रहने वाला शरीफ जरदारी माफिया दिन रात कोशिश के बावजूद इमरान खान की कोई करप्शन सामने ना ला सका। तोशाखाना से तहाइफ कानून के मुताबिक कीमत अदा करके लिए गए। उनका एक और बेटा धरती पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका, पाक फौज का हवलदार और एक शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की मीरान शाह खुदकुश धमाके की मुसम्मत, हवलदार मोहम्मद अमीर और शहरी की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। मुसलमानों पर खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। दहशतगर्द दुश्मनों के दस्त तो बाजू हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा, शहबाज शरीफ का ऐलान।
तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान के गले की हड्डी बन गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। 9 जनवरी को चेयरमैन पीटीआई जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बादियों नजर में इमरान खान का जमा कराया गया डिक्लेरेशन गलत है। गोशवारों में तहाइफ की तफसीलात नहीं दी गई। इमरान खान इलेक्शन एक्ट की दफा 174 के मुर्तकिब हुए। अदालती फैसले का मतन। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। हर 15 रोज बाद पाकिस्तान से चीनी बरामद की जाएगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। मौसमियाती तब्दीली और वजारत हाउसिंग के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को सहारा। 77 करोड़ 26 लाख डॉलर कर्ज देने का मुआहिदा हो गया। रकम सिलाब मुतासरीन की बहाली, स्किल डेवलपमेंट, पावर ट्रांसमिशन और ज़राई शोबे पर खर्च की जाएगी। इमरान खान हमले का मुकदमा सियासी मुदाखलत की वजह से दर्ज नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों को पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी तकर्रुर और तबादले से रोक दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म। सिंध और बलूचिस्तान में भी क्यों ना गुड गवर्नेंस का यही फार्मूला अपनाया जाए। तासुर है कि पुलिस को हुकूमतें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। 4 सूबों से 10 साल में तब्दील किए गए पुलिस ऑफिसर्स की फहरिस्त तलब। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। मुज़ाकरात कामयाब करने हैं तो यही दिन है इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि मसाइल से छुटकारा मिले। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। कहते हैं इमरान खान 17 दिसंबर को असेंबलीज तहलील करने का ऐलान करेंगे। कौम इमरान खान के साथ है। इन लोगों का एजेंडा है इमरान खान को नाअहल करें और निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जाए। चोर नैबज़दा हुकूमत ने गैर कानूनी तरमीम पास की। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी कोई गैरतमंद मुसलमान बेचने का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान पागल, सुप्रीम कोर्ट इसका इलाज करे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन बरस पड़े। बोले इमरान खान की तड़पती रूह झूठे इल्जामात लगाने से बाज नहीं आ रही। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 4 साल जादू टोने से मुल्क चलाया, इसलिए मईशत तबाह हुई। फराह गोगी पिंकी पीरनी की फ्रंटमैन थी। शर्जील मेमन ने इमरान खान को फौरी तौर पर असेंबलीज तोड़ने का चैलेंज भी दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत फौजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जनरल माइकल एरिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। अमरीकी जनरल ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोइज़ेज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का जनूबी पंजाब से मुताल्लिक एक और बड़ा इकदाम। तोंसा शरीफ को जिला का दर्जा देने की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा, चंद माह के कलील अरसे में तोंसा 5वां नया जिला है। वादा पूरा करने पर अरकान असम्बली का इजहार तशक्कुर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का दौरा लाहौर। दिल्ली गेट गई, वालिद के हमरा शाही हमाम का दौरा किया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हुकाम में तारीखी मकामात पर आगाही दी। मलाला ने शाही किला और ग्रेटर इकबाल पार्क